कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के अंतिम प्रश्न के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ होगा। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न, प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान दिया गया है, बीच बीच में उन खाली स्थान को हमें भरना है। इसमें बोला गया है अवलोकन करें, देखकर समझना है और रिक्त स्थानों को भरना है। क्योंकि यहाँ पे रिक्त स्थान भरे जा चुके हैं तो ये किस प्रकार से भरे इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे संख्या दिया गया है बायां साइड में और दायां साइड में उसका आगे हल दिया है। जैसे कि बायां साइड में दिया है संख्या, उसका वर्ग दिया गया है और उसका दायां साइड में वर्ग का हल क्या होगा, कितना आएगा, उसको दिया गया है। देखिए पहला 11 का वर्ग, 11 का वर्ग दिया है। 11 का वर्ग बराबर दिया है 121। 11 का वर्ग बराबर होता है 121। 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11, 11 11 121। ये तो हो गया 11 के वर्ग के लिए। इसी प्रकार से 101 का वर्ग, 101 का वर्ग बराबर दिया है 10,201। अब 101 का वर्ग बराबर 101 गुणा 101 होता है और 101 गुणा 101 को हल करने पर 10,201 आता है। क्योंकि ये तो हम गुणा करके निकाल सकते हैं कि 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11, 101 का वर्ग बराबर 10,201 होता है। ऐसा हम गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। और इससे अच्छा यह है कि इसमें जो एक प्रकार से जो क्रम दिया है उसको पहचानना। अगर हम क्रम को पहचान जाते हैं तो उसके आधार पर हम बिना गुणा किए आसानी से एक क्रम के अनुसार इसके हल या इसके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बायां पक्ष में जो वर्ग वाले संख्याएं दी गई हैं, इसमें एक क्रम है और उसके दाएं पक्ष में जो उत्तर, जो उसका गुणनफल दिया है या उसका मान दिया है, उसमें भी एक प्रकार का क्रम है। किस प्रकार का क्रम है देखिए यहाँ पे, उसी को पहचानना है और उसी के आधार पर हमें भरना है। उसी के आधार पर हमें खाली स्थान भरना है। तो देखिए यहाँ पे 1 1 11, 1 1 का दिया है 121, 1 1 अर्थात 11 का वर्ग बराबर दिया है 121। उसके बाद देखिए 1 1 के बाद 1 0 1, 1 0 1 का वर्ग। उसके बाद उसके नीचे देखिए 1 0 0 1 का वर्ग। पहले क्या था 11, बीच में 0 नहीं था। उसके बाद दूसरा में क्या है, बीच में एक 0 आ गया है। उसके बाद तीसरा में क्या है, बीच में 2 0 आ गया है। उसके बाद चौथा में क्या है, बीच में 3 0 आ गया है। फिर नीचे देखिए 4 0 आ गया है और उसके बाद एक खाली स्थान में 5 0 आएगा। क्योंकि 1 1 के बीच में 0 बढ़ते जा रहा है, तो उसी प्रकार से जो लास्ट में दिया है उसमें भी एक 0 बढ़ेगा और शुरुआत में एक और अंतिम में एक रहेगा। देखिए यहाँ पे चौथे स्थान पर देखिए 1 और 1 दोनों 1 के बीच में 3 0 है। उसके बाद पाँचवें स्थान में देखिए दोनों 1 के बीच में 4 0 है। तो ये खाली स्थान में नीचे में, उसके नीचे में आएगा 5 0। ऊपर में 4 0 है तो नीचे में 5 0 आएगा। एक क्रम है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना आएगा, 1, उसके बाद 5 0, उसके बाद 1, उसके बाद इसका वर्ग। ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके दाएं पक्ष में, इसमें भी एक प्रकार का क्रम है, वो भी इसी के अनुसार। जैसे कि 11 का वर्ग है 121 और 101 का वर्ग है 10,201। अब
इसमें देखिए उसके नीचे 1001 का वर्ग बराबर दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,00,000, 2001। अब इसको हमें समझना है। जैसे देखिए इसमें 1,0,0,1 दिया है, तो इसका उत्तर क्या आया है 1,0,0,2, उसके बाद 0,0,1। इसका उत्तर इसी में छुपा हुआ। जैसे देखिए 1,0,0,1 की जगह में यहाँ पे दिया है 1,0,0,2। तो हर एक प्रश्न का उत्तर उसी का वैसे ही दिया है जैसे कि इसमें दिया है। जैसे देखिए 1,0,0,1 के बाद 1 की जगह में 2 दिया है यहाँ पे बस। उसके बाद यहाँ पे जितने शून्य है उतने शून्य और फिर अंत में फिर 1। ठीक, तो यहाँ पे इसका उत्तर आया है 1,0,0,2, उसके बाद फिर 2 शून्य, 1,0,2 शून्य, उसके बाद फिर 1, 1,0,0,2, फिर 0,0,2, 0,0,1। इसी प्रकार से इसमें देखिए इसका उत्तर क्या आएगा 1,0,0,1 की जगह में 2 आएगा, उसके बाद 3 शून्य है तो 3 शून्य और आएगा, उसके बाद 1 आएगा। देख लीजिए 1, 3 शून्य 2, उसके बाद 3 शून्य 1। ठीक, तो ये खाली स्थान हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए 1 के बाद कितने शून्य हैं 4 शून्य हैं, तो 1 के बाद 4 शून्य, उसके बाद ये वाले 1 की जगह में 2 आएगा, उसके बाद ये 4 शून्य फिर आएगा, उसके बाद 1 आएगा। ठीक, देख लीजिए 1 और 4 शून्य, उसके बाद ये वाले 1 की जगह में यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद इसमें 4 शून्य है तो फिर से 4 शून्य, उसके बाद 1 है तो 1। और उसी प्रकार इसमें भी देखिए लास्ट में 1, उसके बाद इसमें 5 शून्य है तो 1 और 5 शून्य रहेगा, और ये वाले 1 की जगह में 2 आएगा, उसके बाद फिर से 5 शून्य आएगा, उसके बाद अंत में लास्ट में 1 आएगा। देख लीजिए 1, 5 शून्य 2, उसके बाद फिर से 5 शून्य, उसके बाद 1। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें क्रम दिया है। इस क्रम को पहचान कर ही हमें खाली स्थान भरना था। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये खाली स्थान समझ में आ गया होगा। गुणा करने से अच्छा यह था कि इसमें जो क्रम दिया है उसे पहचानना, और इसी क्रम के अनुसार इसको पहचान के हल करना है, मतलब समझना है और भरना है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न दिए रहते हैं उसे पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना आवश्यक है। अब इसके आगे देखते हैं। प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न दिया है प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें लिखा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है। इसके पहले प्रश्नावली 1.1 में पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कौन सी नहीं, ये ऐसा दिया था, और 1.2 में पूर्ण घन कौन सी है और कौन सी नहीं, ये पूछा है। प्रक्रिया वही है, वर्ग की जगह में घन निकालना है। 2-2 का जो समूह बन रहा था, यहाँ पर 3-3 का समूह बनाकर पता करना है कि कौन कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन है या नहीं। प्रश्न दिया गया है, 1 से लेकर के 6 प्रश्न दिए गए हैं। 125, 800, 729, 2,744, 22,832। इसके आगे देखते हैं इसका हल किस प्रकार से दिया है। देखिए पहला दिया था 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए लघुत्तम करके निकाला गया है। 125 में 5 से भाग दिया गया है। 5 दूनी 10, 12 में 10 कम हुआ 2 बचा, 2 और 5 25 हो गया, तो 5 पंछे 25। उसके बाद 25 में 5 का भाग जाता है तो 5 पंछे 25, और 5 में 5 का एक बार और भाग, 5 एकम 5, तो 125 के गुणनखंड आ गए 5 5 5। 125 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे 5 का 3 बार गुणनखंड आ गया, तो यहाँ पे देखिए 5 का 3 अभाज्य गुणनखंड का समूह बन गया, जो कि यहाँ पे लाइन खींच के बताया गया है। अतः 3 संख्याओं का 3 समान अभाज्य गुणनखंडों का समूह
यहाँ पे बन रहा है, अतः यह 125 पूर्ण घन है। घन में 3 का समूह बनना चाहिए और यहाँ पे बन रहा है, तो ये 125 पूर्ण घन है। अब देखिए 800 प्रश्न दूसरा। 800 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए लघुत्तम के माध्यम से हल किया गया है। लघुत्तम के माध्यम से ही हल करना है, चाहे वह पूर्ण घन निकालें चाहे आप पूर्ण वर्ग निकालें। देखिए 800 में 2 का भाग दिया गया है। 800 में किसी भी संख्या में 2 का भाग करने पर उस संख्या का आधा ही आता है, ठीक है। तो देखिए 800 में 2 का भाग दिया है तो 800 का आधा 400 आया है। 400 में फिर 2 से भाग दिया है तो 400 का आधा 200 आया है। और 400 में 2 का भाग दिया है तो फिर 200 में 2 का भाग दिया है तो 200 का आधा 100 आया है 100। और 100 में 2 का भाग दिया है तो 100 का आधा 50। और 50 में 2 का भाग दिया है तो 50 का आधा है 25। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाता तो 5 से दिया है, 5 से भाग जाता है, 5 5 6 25 और 5 से एक बार और तो 5 एकम 5। इस प्रकार से 800 का लघुत्तम निकालते निकालते अंत में 1 आ गया। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गया, ये 2 2 2 2 2 5 5। अब यहाँ देखिए 800 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे देखिए 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 का एक समूह बन गया। उसके बाद 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे 2 के और समूह नहीं बन रहे हैं, इसमें एक और 2 चाहिए। और यहाँ पे 5 के 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, एक और अभाज्य गुणनखंड चाहिए, इसका भी 3 का एक समूह बनाने के लिए। अतः इसमें 2 और 5 के त्रिक अर्थात 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, तो 800 पूर्ण घन नहीं है, ठीक। 3 के समूह बनना जरूरी है, नहीं तो पूर्ण घन नहीं है। तो ये 800 पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए तीसरा 729। 729 में लघुत्तम निकाला गया है। 729 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 729 में 3 से भाग दिया गया है, 3 दूनी 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 हो गया 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। उसके बाद 243 आ गया। 243 में 3 से भाग दिया गया है, फिर से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। 243 में 3 से भाग करने पर 81 आ गया। अब 81 में 3 से फिर भाग दिया गया है, 3 दूनी 6, 8 में 6 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब कितना आ गया 27। 27 में 3 से फिर भाग दिया गया है, 3 नियम 27, 9 बार में चला गया। उसके बाद 9 आया, 9 को 3 से फिर भाग दिया है, 3 तिया 9, 3 आ गया, 3 को 3 से फिर भाग दिया है, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 729 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 आ गए। तो यहाँ पे लिखा गया है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे 3 के 2 समूह बन गए। यहाँ पे देख लीजिए, लाइन खींच खींच के बताया गया है, यहाँ पर 3 के 2 समूह बन गए। 3 अभाज्य गुणनखंड के 2 समूह बन गए, तो 729 पूर्ण घन है, क्योंकि इसके 3 के समूह बन रहे हैं, 3 के त्रिक बन रहे हैं। यहाँ पे 2 त्रिक बने हुए हैं 3 के, तो ये 729 पूर्ण घन है। इसके आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए 2744। 2744 का लघुत्तम निकाला गया है। लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। देखिए 2744, 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1, 1 और 4 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद 2 से फिर भाग दिया है, 2 छक्के 12, 13 में
12 कम करने पर 1, 1 और 7 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 कितना हो गया 12, 2 छक्के 12, 686 आ गया। इसमें 2 से फिर भाग दिया गया है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 343 आ गया। अब 343 में 2 का भाग नहीं जाता, 7 से भाग जाता है, तो 7 से भाग दिया है, 7। अब 34 में तो नहीं जाता, तो 7 के पहाड़ा जितना भी आ सके 34 छोटा, उसमें यहाँ पे भाग दे करके यहाँ पे इसको हल किया गया है। 7 चौक 28, 28 आ गया। 34 में 28 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 और 3 63 हो गया, 7 नियम 63, ठीक। 49 आ गया, 49 में 7 का भाग जाता है, 7 बार में 7 सत्ते 49, 7 को एक बार और भाग दिया, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 2744 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 2 7 7 7। 2744 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पे 2 के 3 समूह 2 के त्रिक बन गए, 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड का एक समूह बन गया, और 7 के 3 अभाज्य गुणनखंड का एक समूह बन गया। तो यहाँ पे 2 का त्रिक बन गया, 7 का त्रिक बन गया, यहाँ पे 2 का समूह बन गया 3 अभाज्य गुणनखंड वाला, और 7 का समूह बन गया 3 अभाज्य गुणनखंड वाला। तो यहाँ पे समूह 3 संख्याओं 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह बन रहा है, अतः 2744 पूर्ण घन है। अब देखिए 5वां प्रश्न, 22,000 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है, वही प्रक्रिया है। देख लीजिए 22,000 में 2 से भाग दिया, 22,000 का आधा कितना आएगा 11,000, 11,000 में 2 से भाग दिया है, 11,000 का आधा कितना आएगा 5,500। अब 5,500 में 2 का भाग दिया है, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1, और 1 और 5 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंछे 10, और 2 शून्य 0, 2750 आ गया। इसमें 2 से फिर भाग दिया है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 2 सत्ते 14, और 15 में 14 कम करने पर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंछे 10। अब 1375 आ गया। इसमें 5 से भाग दिया है, 5 दूनी 10, 13 में 10 कम करने पर 3 बचा, 3 और 7 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 37 में 35 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25, 5 पंछे 25, पूरा भाग चला गया, और 275 आ गया। अब 275 में 5 से भाग दिया है, 5 पंछे 25, 27 में 25 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गया, 5 पंछे 25, 275 पूरा भाग चला गया। अब 55 में 5 से भाग दिया है, 5 11 55, और 11 आया है, उसको 11 से भाग दिया है, 11 एकम 11। तो इस प्रकार से 22,000 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 2 2 5 5 5 11। 22,000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। अब यहाँ पर नीचे देखिए 3 2, यहाँ पे 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड का एक समूह बन रहा है। उसके बाद 5 के 3 अभाज्य गुणनखंडों का एक समूह बन गया। यहाँ पे 3 अभाज्य गुणनखंडों का 2 समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 का 3 अभाज्य गुणनखंड और नहीं है, और न ही 11 के 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे 2 के 3 और अभाज्य गुणनखंडों का समूह नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 11 का भी त्रिक नहीं, 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह नहीं बन पा रहा है। तो कुछ का बन रहा है, कुछ का नहीं बन रहा है, तो ये पूर्ण घन नहीं है, 22,000 पूर्ण घन नहीं है। सभी का 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह बनता, सभी का त्रिक बनता, तभी 22,000 पूर्ण घन था। अब यहाँ पे 2 का और नहीं बन रहा है, और न ही 11 का और बन रहा है, अतः 22,000 पूर्ण घन नहीं है। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न 832।
832 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 832 में 2 से भाग दिया है, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 2 छक्के 12, 416 आ गया, 2 दूनी 4। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाता तो शून्य बार में दिया है, 2 शून्यम 0, 1 उतर जाएगा, 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर भाग दिया है, 208 आया है उसमें, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 चौक 8। अब 104 आ गया, 104 में 2 से भाग दिया है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52 आ गया। 52 में फिर 2 से भाग दिया है, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 2 छक्के 12। अब 26 आ गया, 26 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 आ गया, 13 में 13 से भाग दिया है, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से 832 अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 2 2 2 2 2 13। 832 अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। अब यहाँ पे देखिए 2 के 3 समान अभाज्य गुणनखंडों का एक समूह बन गया। उसके बाद 2 के और 3 अभाज्य गुणनखंडों का एक समूह बन गया, लेकिन यहाँ पे 13 अकेला बच गया है। 13 के लिए त्रिक नहीं बन पा रहा है, 13 के लिए 2 और 13 अभाज्य गुणनखंड चाहिए। चूँकि यहाँ पे नहीं बन रहा है, 13 अकेला बच रहा है, इसके लिए त्रिक या इसका 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह नहीं बन पा रहा है, अतः 832 पूर्ण घन नहीं है। 13 के लिए भी त्रिक बनना जरूरी था, 13 के लिए भी 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह बनना जरूरी था, अतः 832 पूर्ण घन नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।